भी लर्निंग हम कर रहे हैं मार्च अप्रैल सेशन 2020 का एक पेपर मैथ का। उसका क्वेश्चन नंबर 3 आज हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पहले अपलोड हो चुके हैं। सवाल है कि फ्यूल है जिसमें 85% कार्बन है, 12.5% ऑक्सीजन है, सॉरी का हाइड्रोजन है, 12.5%, ऑक्सीजन 2% है और बाकी रेजिडुअल 0.5% है। हमने एयर मालूम करनी है कि कितनी एयर चाहिए इस फ्यूल को कम्प्लीटली बर्न करने के लिए। लोअर क्लोरीफिक वैल्यू मालूम करनी है, हायर क्लोरीफिक वैल्यू मालूम करनी है। उसके अलावा एक और चीज़ ने दी हुई है कि कार्बन जो है जब जलती है तो उससे 35,000 किलो जूल पर केजी जो है वो हीट जनरेट होती है और हाइड्रोजन से 1,43,000 जो है वो हीट जनरेट होती है। वेयर एज कम्बस्टिबल रिक्वायर्ड 2442 किलो जूल टू बिकम वेपर एट 25 डिग्री। उसके अलावा जो फ्यूल है वो 2,442 किलो जूल पर केजी जो है उसको रिक्वायर्ड है ताकि वो अपने वेपर बनाए और उसको फिर आग लग सके। तो ये था हमारे पास सवाल। एक चीज़ और मैं बताता चलूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड जब बर्न होती है, कार्बन जब बर्न होती है तो फ्यूल में, तो या तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है या कार्बन मोनोऑक्साइड बनाती है। तो इसमें इस्माइल आबिद की बुक में 139 पेज पे जो है एक क्लोरीफिक वैल्यू का चार्ट दिया हुआ है जिसमें ये वैल्यू दी हुई है। जब कार्बन जो है कंप्लीट बर्न होगी और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगी तो जो हीटिंग वैल्यू होगी वो 35,000 किलो जूल पर केजी होगी। ये इस्माइल आबिद की बुक में 139 नंबर पेज में क्लोरीफिक वैल्यू का चार्ट है, उसमें ये वैल्यू दी हुई है और ये कांस्टेंट वैल्यू है। और सिमिलरली इसी तरह जब हाइड्रोजन बर्न होता है तो वो H2O बनाता है, यानी कि वाटर बनाता है। तो इस दौरान जो हीट जनरेट होती है ये भी कांस्टेंट है, 1,43,000 किलो जूल पर केजी रिस्पेक्टिवली। ये वैल्यू भी एक कांस्टेंट वैल्यू है जो कि इस्माइल आबिद की बुक 139 नंबर पेज क्लोरीफिक वैल्यू चार्ट में ये वैल्यू दी गई है। तो आगे स्टार्ट करते हैं, सवाल को डाटा में बना लेते हैं। परसेंटेज को हम जो है वो ख़त्म कर लेंगे तो हमारे पास 0.85 आ जाएगा। 85 को 100, सबको 100 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास परसेंटेज ख़त्म हो जाएगा और फ्रैक्शनल वैल्यू आ जाएगी, डेसिमल वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, एयर फाइंड आउट करनी है, HCV और LCV यानी कि हायर क्लोरीफिक वैल्यू और लोअर क्लोरीफिक वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एयर मालूम करनी है, तो मिनिमम एयर रिक्वायर्ड टू बर्न द फ्यूल। अच्छा, आसान तरीका है ये फार्मूला और इसी से मिलते जुलते सवाल इस्माइल आबिद की बुक में 129 पेज नंबर पे इस तरह के सवाल आपको मिलेंगे। इसके 5-7 सवाल हैं, पूरा एक चैप्टर है इस्माइल आबिद की बुक ऐसा ही सिस्टम में। तो वहाँ पे ये फार्मूला भी दिया हुआ है। तो इसमें फार्मूला आपके सामने है, 100 डिवाइडिंग बाई 23 मल्टीप्लाई बाई 8/3 C 8H2 + S - O2। फार्मूला आपके सामने है, तो इसमें वैल्यूज़ जस्ट पुट करनी है। कार्बन की वैल्यू 0.85, हाइड्रोजन की 0.125 और सिमिलरली ऑक्सीजन की 0.02 आ जाएगी। तो इन सब को सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद आपके पास जो एयर रिक्वायरमेंट आ जाएगी 14.117 किलो जूल पर केजी ऑफ फ्यूल, यानी कि अगर 1 केजी फ्यूल आपने बर्न करवाना है तो आपको तकरीबन 14 केजी जो है वो एयर चाहिए होगी। आगे चलते हैं इसके दूसरे पार्ट के ऊपर, जिसमें हमने मालूम करना है हायर क्लोरीफिक वैल्यू। हायर क्लोरीफिक वैल्यू हाई क्लोरीफिक वैल्यू मालूम करने के लिए फार्मूला आपके सामने है, HCV 35,000 मल्टीप्लाई बाय C प्लस। अच्छा, ये 35,000 कांस्टेंट है। कांस्टेंट कैसे है, यानी कि जब कार्बन कम्प्लीटली बर्न होकर CO2 बनाएगी तो 35,000 हीट जनरेट होगी, और सिमिलरली जब हाइड्रोजन कम्प्लीट बर्न होगा तो उस केस में 1,43,000 जो है हमारे पास आ जाएगी हीट जनरेशन। तो फार्मूला आपके सामने H2 - O2 डिवाइडिंग बाई 8, इसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे। कार्बन की वैल्यू 0.85 थी और हाइड्रोजन की 0.125, ऑक्सीजन 0.02 डिवाइडिंग बाई 8। इस सबको सॉल्व कर लेंगे तो हायर क्लोरीफिक वैल्यू 47267.5 किलो जूल पर केजी ऑफ फ्यूल हमारे पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद जब लोअर क्लोरीफिक वैल्यू जो है वो हम निकाल लेंगे, उसका फार्मूला भी आपके सामने है। तो HCV - 9H2 मल्टीप्लाई बाय 2442 उसने हमें सवाल में दिया हुआ है कि यानी कि जब हमारे कंबस्टिबल जो भी फ्यूल है उसको 2,442 जो है वो एनर्जी चाहिए, तो ये वो एनर्जी है
इसमें भी आप सिमिलरली वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो आपके पास सिंपली आंसर आ जाएगा 4452 किलो जूल पर केजी ऑफ फ्यूल। तो ये था आसान सा सवाल क्वेश्चन नंबर 3 मार्च अप्रैल सेशन का। इंशाल्लाह मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के साथ।